नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है संतान। स्नान करके जाह्नवी श्रृंगार मेज की ओर जा रही थी कि अपने पति आकाश को पलंग पर औंधे लेट देखकर चकित सी रह गई, क्योंकि इतनी जल्दी वे क्लिनिक से कभी नहीं आते थे। फिर आज तो ऑपरेशन का दिन था। ऐसे दिन तो वह दोपहर डलने के बाद ही आ पाते थे। इसीलिए पलंग के पास जाकर जाह्नवी ने पूछा, क्या बात है, आज इतनी जल्दी निपट गए? डॉक्टर आकाश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पूर्ववत औंधे लेटे रहे। जाह्नवी ने देखा कि उन्होंने जूते भी नहीं उतारे हैं, कपड़े भी नहीं बदले। क्लिनिक से आते ही शायद लेट गए हैं। इसीलिए यह सोचकर उसका माथा ठनका। कोई ऑपरेशन बिगड़ गया क्या? इनका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया? चिंतित स्वर में जाह्नवी ने फिर पूछा, क्या बात है, तबीयत खराब हो गई है क्या? डॉक्टर आकाश ने औंधे लेटे लेटे ही जैसे बड़ी कठिनाई से उत्तर दिया, नहीं। ऑपरेशन बिगड़ गया क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? डॉक्टर आकाश ने कोई उत्तर नहीं दिया। जाह्नवी तौलिए से बालों को सुखाती हुई पति के पास बैठ गई। उसने होले से छूते हुए उसने फिर पूछा, बोलो ना, क्या बात है, इस तरह मुंह लटकाए क्यों पड़े हो? डॉक्टर आकाश ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढकते हुए कहा, जाह्नवी, मुझे कुछ देर अभी अकेला छोड़ दो, मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। जाह्नवी का आश्चर्य और बढ़ गया। पिछले 4 सालों के वैवाहिक जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आया था कि आकाश उसकी भावनाओं का हमेशा ख्याल रखते थे। उससे कभी ऊंचे स्वर में भी नहीं बोलते थे। वह कभी गलत भी होती तो तब भी वे उस बात की उपेक्षा सी कर जाते थे। कभी कभी तो उदारतापूर्वक वे उसे अपनी गलती मान लेते थे। हमेशा पत्नी को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते रहते थे। आज वे ही उसे कमरे से बाहर जाने को कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आकाश जाह्नवी को जाह्नवी कहकर संबोधित किया था। ऐसा आमतौर पर कभी नहीं होता था। उन्होंने उसका नाम देवी जी रख छोड़ रखा था। संस्कृत की प्रधानाध्यापिका होने के कारण वे प्रथम परिचय के बाद से ही उसे देवी जी कहकर संबोधित कहने लगे थे। यह संबोधन विवाद के बाद भी कायम रहा था। उठते बैठते वे देवी जी की धूम मचाया करते थे। क्लिनिक से या और कहीं भी घर आते ही पुकार उठते थे, देवी जी। किंतु आज तो आकाश चोरों की तरह घर में आकर सो गए थे। देवी जी को एक बार भी नहीं पुकारा था और अब अपराधियों की तरह दोनों हाथों से मुंह ढककर अकेला छोड़ देने को कह रहे थे। उस समय भी उनके मुंह से देवी जी का संबोधन नहीं निकला था। जाह्नवी कहा था उन्होंने। जाह्नवी को लगा जरूर कोई ना कोई गंभीर बात है। इसीलिए जाह्नवी बजाय बाहर जाने के पति से सटकर बैठती हुई बोली, पहले यह बताओ बात क्या है, मैं तभी जाऊंगी। डॉक्टर आकाश ने दीवार की ओर मुंह करते हुए कहा, वही बताने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूँ। मुझे जरा संभल जाने दो, फिर सब बताऊंगा। बताना ही होगा, बताए बिना काम भी कैसे चलेगा। इसीलिए जाह्नवी, मेहरबानी करके चली जाओ। जाह्नवी भीतर तक कांप उठी। उसे विश्वास हो गया कि जरूर कोई ना कोई गंभीर बात है। आकाश का स्वर, लहजा, सभी कुछ इस क्षण असामान्य था। असमंजस की मुद्रा में कुछ देर बैठी रहने के बाद जाह्नवी जाने को उठ खड़ी हुई। किंतु वह द्वार के बाहर ही पहुंची थी कि आकाश का बर्राया सा स्वर उसे सुनाई पड़ा। जाह्नवी, जाह्नवी ने ठिठकते हुए कहा, जी, चली आओ। यो नियति से अब आंख चुराने से क्या फायदा? जो हो चुका है वह तो अब बदला नहीं जा सकता। जाह्नवी को जैसे काठ मार गया। उसकी ऊपर की सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भयानक विपत्ति गाज की तरह उसके सिर पर मंडरा रही है। आकाश ने
उसे फिर से पुकारा। बुरा मान गई क्या? इस अशोभनीय व्यवहार के लिए मुझे माफ करो देवी जी। जानवी दौड़ी सी भीतर आई और कंपित स्वर में बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम बस यही बताओ। आकाश आलती पालती मारकर बिस्तर पर बैठ गए थे। तौलिए से बाल सुखाती जानवी को एकटक देखने लगे। उनकी इस दृष्टि से जानवी के तन में फुरहरी सी दौड़ गई। उसके गालों पर लाली उभर आई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आकाश ने आह भरते हुए कहा, नजर भर के इस रूप को देख लेने दो। यह तौलिया परे फेंक दो। देवी जी, अपने गज गज लंबे बालों को फैला दो। सावन की छटा छा जाने दो। जानवी ने तौलिया हैंगर पर लटका दिया और गर्दन को झटका देकर बालों को फैला दिया। आकाश आंखें फाड़ फाड़ कर उसे अभी भी घूरे जा रहा था। आकाश की यह मुग्ध दृष्टि जानवी को अच्छी लग रही थी, किंतु इस विशेष परिस्थिति के कारण उसे यह दृष्टि स्वाभाविक प्रतीत नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने पति के पास बैठते हुए कहा, आज मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? आकाश ने जानवी को बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें कैसे समझाऊं देवी जी, इसमें क्या कठिनाई है? बड़ी भारी कठिनाई है। आज तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, पहेलियां बुझा रहे हो। साफ साफ कहो ना, क्या बात है? बड़ी भारी बात है देवी जी, बड़ी भारी बात है। हाँ, आखिर पता तो लगे, बात क्या है? डॉक्टर आकाश फिर चुप हो गए। बार बार पूछे जाने पर वे बर्राए स्वर में बोले, कैसे कहूँ? जानवी को आश्चर्य हुआ। आकाश इतने भावुक कभी नहीं होते थे। इसीलिए उसने कहा, किसी भी तरह कहो तो सही, मैंने तो आशंका से ही मरी जा रही हूँ। अपने विशाल सीने पर जानवी को सटाते हुए आकाश बोले, मालूम नहीं सुनने पर तुम्हारा क्या हाल होगा। जो होगा वह देखा जाएगा, तुम कह डालो। जानवी की आंखों में आंखें डालते हुए आकाश ने बड़े भावुक स्वर में कहा, देवी जी, तुम्हारे इस सौंदर्य का क्या होगा? जानवी चौंकी। उसने पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि तुम रुक क्यों गए? कहो ना, तुम अब किसी और से शादी कर लो। पति की बाहों की कैद से एक झटके में ही अलग होकर तीखी नजर डालते हुए जानवी ने कंपित स्वर में कहा, कैसी बातें कर रहे हो आज? नशे में हो क्या? आकाश ने अविचलित स्वर में कहा, नहीं, पूरे होशो आवाज में हूँ। तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ये बहकी बातें नहीं हैं। तो फिर ऐसी बेहुदा बात तुम्हारे मुंह से कैसे निकली? बड़ी मजबूरी में निकली है। इसी बात को कहने के लिए मैं कब से अपने आप को जैसे धकेल रहा था, किसी जलते कोयले पर जैसे पैर रखा गया हो। इस तरह जानवी चौंक उठी। उसने पति के दोनों कंधे पकड़कर पूछा, एकाएक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? आंखें चुराते हुए आकाश ने कहा, एकाएक ही आई है मेरी देवी जी, आसमान से जैसे बिजली सी गिरी। जानवी ने लगभग चीखते से स्वर में कहा, फिर पहेलियां बुझाने लगे? साफ साफ कहो ना, कौन सी बिजली गिरी है? आकाश ने एक एक शब्द को कैसे कैसे चबाते हुए कहा, तुम्हारी गोद हरी करने के लायक अब मैं नहीं रहा। कान खोलकर सुन लो, मैं अब किसी संतान को जन्म देने के लायक नहीं रहा। क्यों नहीं रहे? ऐसी दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना? कैसे दुर्घटना? तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी देवी जी? यह बात तुम्हारी समझ से बाहर है कि हमारे डॉक्टरी उसूलों की यह लीला है। फिर भी मुझे समझाओ ना। समझाने को और रह ही क्या गया है? कुदरत ने मेरी लापरवाही की मुझे कठोर सजा दी है। तुम बस इतना ही समझ लो। नहीं, मुझे सारी बात विस्तार से समझाओ। मैं आज भी रोज की तरह ऑपरेशन से रेडियोडर्मी रेडियम का उपयोग कर रहा था। फिर क्या हुआ? जाने कैसे एक पिन मेरे एप्रेन में रह गई और मेरे शरीर से स्पर्श हो गई। उसी का यह गंभीर परिणाम हुआ। मैं बेकार हो गया हूँ। बाप बनने की मुझ में अब क्षमता ही नहीं रही। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने
यह प्रस्ताव रखा। आकाश के मुंह पर हाथ रखते हुए जानवी बोली, यह अशुभ बात दोबारा मत कहो। बुजुर्गाना अंदाज में मुस्कुराते हुए आकाश ने कहा, देवी जी, यह समय थोथे आदर्शवाद का नहीं है। जीवन के क्रूर यथार्थ में हमें यहाँ लाकर पटका है। उससे आंखें मिलाओ। भावुकता से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे सामने पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, उसे थोथी भावुकता में बर्बाद मत करो। इस रूप सौंदर्य का। जानवी ने पति का मुंह बंद करते हुए रुआंसे स्वर में कहा, तुम इस हादसे के बाद भी जीवित तो रहोगे ना? तुम्हारी जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई खतरा इस हादसे से नहीं हुआ। इस हादसे ने तो बस मेरे पौरुष को ही झुलसा दिया। बस तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। मैं तुम्हारे झुलसे हुए पौरुष के साथ ही जीवन व्यतीत कर लूंगी। नहीं, यह नहीं होगा। मैं तुम्हें थोथे आदर्शवाद की बलि देवी पर बलिदान नहीं होने दूंगा। भावुकता में नहीं बहने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्यों दे दोगे? क्योंकि मातृत्व के बिना नारीत्व अपूर्ण होता है। जिन्होंने संतान नहीं होती, वे भी तो अपूर्णता के बावजूद वह उनकी विवशता होती है। यह भी एक विवशता ही है। नहीं, खुली आंख से मक्खी निगलना विवशता नहीं। यह तो अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अपने हाथों से अपने अरमानों का गला घोटना है। यह सरासर बेवकूफ़ी है। जरा मेरी भी तो सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब कुदरत ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां से आगे साथ साथ चलना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मुमकिन है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने खूब सोच लिया। बस अब तो कुदरत का फैसला मंजूर कर लेना चाहिए। हमें हंसते हुए एक दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए। जानवी ने कानों में उंगली देते हुए कहा, नहीं, यह नहीं होगा। हमारा प्यार भी कोई चीज है या नहीं है? तभी तो यह फैसला करने में जैसे मेरी जान पर आ रही है। पर मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा जीवन का बलिदान नहीं होने दूंगा। वैसे प्यार के लिए मैं ये अंतिम निर्णय ले रहा हूँ। मैं नहीं तो कम से कम तुम तो सुखी रहो। तुमसे अलग रहकर मैं सुखी नहीं रह सकती हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं। लाश के साथ रहने में क्या सुख है? बाप बनने के अयोग्य होना और नामर्द होना अलग अलग बात है। पिता बनने की तुम में क्षमता नहीं रही। तुम्हारा दिल तो अच्छा है, मैं इसी में संतोष कर लूँ, पर मैं संतोष नहीं कर पाऊंगा। संतान को मैं वैवाहिक जीवन की अनिवार्यता मानता हूँ। संतान संतान, बस एक ही बात रटे जा रहे हो। संतान की तुम्हें ऐसी ही भूख है तो हम किसी को गोद ले लेंगे, सरोगेसी से कुछ करा लेंगे। पराये आखिर पराये होते हैं। अपने खून की बात ही दूसरी होती है। तुम डॉक्टर हो, कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो। मैं पचासों ऐसे उदाहरण अपने आसपास से तुम्हें बतला सकती हूँ, जब अपने खून के बेगानों से भी बदतर सलूक अपने माँ बाप से किया, और जिन्हें तुम पराया कह रहे हो, ऐसे गोद आए बच्चों ने अपने खून से भी अच्छा सलूक किया है। क्यों, कहो तो गिनवाऊं? डॉक्टर आकाश टुकुर टुकुर देखते रहे। वे कुछ नहीं बोल पाए। उनके ठीक पड़ोस में ही गोद आए बच्चों ने खुद की संतान से अधिक सुख अपने इन गोद लेने वाले माँ बाप को दिया था। नाक के सामने इस सत्य से अवाक कर दिया। जानवी के संकेत को वे समझ गए थे। तभी जानवी ने फैसला सा सुनाते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे धक्के देकर निकालोगे तब भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊंगी। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात मेरे सामने अब कभी मत कहना। उठो, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय ला रही हूँ। छोटे बच्चों की तरह बिना कोई नानुकर किए डॉक्टर आकाश उठ खड़े हुए। हाथ मुंह धोकर आईने के सामने खड़े होकर वे बाल संवारने लगे। चाय की ट्रे लेकर जानवी आई तो वे उसका चेहरा देखने लगे। जानवी ने लज्जाते हुए पूछा, क्या देख रहे हो? डॉक्टर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, फरिश्ते के चेहरे की कल्पना कर रहा हूँ।
चाय की ट्रे को मेज पर रखते हुए जाह्नवी ने इठलाते हुए कहा, ओह, तुम्हारी कल्पना भी इतनी उड़ान भरने लगी। देवी जी की संगत का असर है। अच्छा जी, पर अब ये जूते कपड़े तो उतारो। नहीं, मैं चाय पीकर फिर से ऑपरेशन थिएटर जाऊंगा, ऑपरेशन करूंगा। मेरे आसपास का अंधेरा छट गया है। अब तो चारों तरफ मुझे रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। जाह्नवी पुलकित हो उठी। चाय समाप्त कर डॉक्टर आकाश जब जाने लगे तो उसने इसी पुलक में कहा, जल्दी लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।